हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात किए। जब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा कोई पॉलिनोमियल तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ठीक है। जब हमारा क्यूबिक टर्म आ जाता है तो इसमें क्या हम करते हैं, पहले हम एक फैक्टर को निकालते हैं, उसके बाद उसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी है। तो इसको हम कैसे करें। जब भी क्वाड्रेटिक आएगा जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक वाला तो मिडिल टर्म स्प्लिट करती है, वो तो आसान है। लेकिन ये क्यूबिक का सर कैसे करेंगे, ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट करवाता है। तो आइए इसको ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस एक फैक्टर तुम्हें निकालना है, उसके बाद बात खत्म है। तो आइए इसको देखते हैं। देखो ये क्यूबिकल एक्सप्रेशन है, क्यूबिक का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुम्हें मोटा मोटी पता चल गया है कि एक्स प्लस समथिंग होगा या माइनस समथिंग होगा, ऐसे तीन आएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो क्यूबिक आएगा। समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक में दिस इंटू दिस दो आता था ना, मतलब ऐसे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन, ऐसे दो था। क्यूबिक में तीन होगा। तो सर कैसे करेंगे इसको, सर कैसे करेंगे। तो पहला चीज क्या है, तुम देखना ये जो नंबर है ना, ये वाला जो कांस्टेंट है, इसका तुम फैक्टर निकालना। क्या निकालना, फैक्टर निकालना। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है सर, प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये इस एक्सप्रेशन डाल के वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। कैसे हम निकालते थे, इसका वैल्यू लेके। सब में तुम्हें बोला था कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो हाउ यू चेक, यू टेक x माइनस वन इजकल टू जीरो, x इजकल टू वन, तो वन वैल्यू डाल के करते थे। अभी हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम डालेंगे। सपोज यहाँ पे मैं वन लिया, अगर वन लिया इस एक्सप्रेशन में डाला और जीरो हो गया तो x माइनस वन इज ए फैक्टर, इसका उल्टा था बस है। समझ रहे हो। पहले क्या था, पहले सपोज ऐसे क्वेश्चन था कि x प्लस टू इज ए फैक्टर चेक करो, तो हम क्या करते थे, x प्लस टू इजकल टू जीरो, x इजकल टू माइनस टू, तो माइनस टू वैल्यू लेके इसमें डालते थे। अगर जीरो हो जाता तो x प्लस टू इज ए फैक्टर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अगर x इजकल माइनस टू वैल्यू यहाँ पे डाल के जीरो करवा देते तो क्या x प्लस टू इज ए फैक्टर। समझ रहे हो, ये थोड़ा इंटर रिलेटेड है। क्लियर, ओके। तो इसको सर कैसे करना है, ध्यान से देखो इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू फैक्टर है, चार फैक्टर है। तो हम पहले चेक करेंगे सर, पी ऑफ वन लेके चेक करते थे, वन में जीरो हो रहा है क्या। देखो तो वन में जीरो, वन क्यूब माइनस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, तो ये कितना हुआ, वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, तो ये तो कट गया ना, तो जीरो हो गया भाई। तो अगर पी ऑफ वन इजकल जीरो देन एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर। समझ गया ना। जैसे मैं बोला कि इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर, देन इसको देखा ये फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करते थे, एक्स इजकल टू वन करके यहाँ पे वन वैल्यू डालते थे, ऐसे करते थे ना। एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एक्स इजकल टू वन, तो वन का वैल्यू डालते थे, ये जीरो हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते थे। अभी हम वैल्यू डाल दिए, जीरो होगा मतलब एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर। ये बात हमें पता चल गया, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर बोल के। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अभी सर क्या करेंगे, एक्स माइनस वन मतलब एक चीज पता चल, यहाँ से कैसे होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस वन तो एक आ गया और दो हमें चाहिए। समझ रहे हो, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, तो तीन ऐसे आएंगे। समझ गया। तो x माइनस वन हमारा एक आ गया फैक्टर, तो बाकी दो सर कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, एक मेथड है एस एस क्यू माइनस टू एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लिख दिया। यहाँ पे लिखा है x माइनस वन। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो टर्म है इससे क्या मल्टीप्लाई करने से वो आएगा, वो तुम्हें ढूंढना है। सपोज यहाँ पे एस एस क्यूब है, मतलब प्लस एस एस क्यूब है ना, एस एस क्यूब मतलब प्लस एस एस क्यूब, तो यहाँ पे क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ, सपोज में एस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, एस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से एस एस क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एस एस स्क्वायर, तो ये कितना होगा, एस एस क्यूब माइनस एस एस स्क्वायर, जो है इसको यहाँ पे लिखो एस एस क्यूब माइनस एस एस स्क्वायर। क्लियर है। तुम्हें ऐसे सोचना है, एस एस क्यूब है, इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला टर्म मेरे को रिमूव करना है, पहला टर्म मेरे को रिमूव करना है। तो कैसे करूंगा, एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर होगा, तो नहीं होगा सर एस स्क्वायर, हाँ एस स्क्वायर होगा तो एस क्यूब होगा। ठीक है, तो उसके बाद माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया।
माइनस टू एस स्क्वायर प्लस एस कितना होगा माइनस एस स्क्वायर, माइनस टू एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना होगा माइनस एस स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना, क्लियर, वेरी गुड। जो है उसको ऐसे नीचे ला दो, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है माइनस एस स्क्वायर है, सो माइनस एस स्क्वायर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एस स्क्वायर आएगा क्या, वेरी गुड माइनस एक्स, क्या बात है बढ़िया। तो यहाँ पे अगर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एस स्क्वायर आएगा, तो माइनस एस स्क्वायर, और माइनस एक्स के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स आएगा, वेरी गुड प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, तो सब्सट्रैक्ट करो तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे ना इसे प्लस हो जाएगा, ये कट गया तो ये कितना हुआ माइनस एक्स कितना माइनस टू एक्स हुआ, और ये प्लस टू नीचे आ गया। समझ रहे हो, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अभी माइनस टू है, यहाँ पे एक्स गए तो क्या मल्टीप्लाई कर गए माइनस टू मल्टीप्लाई करके कितना होगा माइनस टू एक्स, या माइनस टू माइनस वन कितना होगा प्लस टू। अभी माइनस करोगे माइनस मतलब ये वाला प्लस होगा ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये सारा कट गया ये भी कट गया, रिमाइंडर जीरो है, मतलब डिविजिबल हो गया। डिविजिबल हो गया मतलब क्या सर, डिविजिबल मतलब हो गया मतलब ये वाला भी एक, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वन इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस जीरो, लिख सकता हूं नहीं, मतलब जैसे हम ऐसे डिवाइड करते थे, सपोज 10 डिवाइड 2 5 10, हम क्या लिखते थे 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस जीरो, दिस रिमाइंडर, ठीक है। तो उसी प्रकार का दिस इंटू दिस प्लस जीरो इसका वही है, ठीक है। तो जीरो हम नहीं लेते हैं, ठीक है, जीरो हो गया, मतलब दिस इंटू दिस इजकल टू ए नंबर आ गया, ठीक है। ये दो मल्टीप्लाई करने से ये पॉलिनोमियल आ गया, क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, ये अभी क्या है क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वेरी गुड। जैसे पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को अगर तुम स्प्लिट करोगे, कैसे स्प्लिट करोगे, इसे लिख दो x माइनस वन, इसको स्प्लिट करो, ऐड करने से माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने से माइनस टू एस स्क्वायर, मतलब माइनस वन माइनस टू, बोलो कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से तो माइनस टू, ऐड करने से माइनस वन, तो कितना होगा माइनस टू प्लस वन, ठीक है, माइनस टू प्लस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, खत्म है बात। माइनस टू माइनस वन प्लस वन कितना माइनस है, माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू होगा ना, क्लियर है। तो इसको क्या करोगे एक्स माइनस वन कम, ये तो था, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन लिया एक्स माइनस टू, हमेशा याद रखना ये वाला जो है ये वाला मांगता है यहाँ पे, ठीक है, इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन, देखो आ गया, समझ रहे हो ये कैसे हुआ, मतलब यहाँ पे तीन टर्म आएगा, एक दो तीन ऐसे बोला था ना, एक दो तीन, तो यहाँ पे x माइनस टू यहाँ पे x प्लस वन, ऐसे तुम चीजों को कोड करो, कैसे तोड़ना है इसको, मतलब ये q का है मतलब सर ये तीन टर्म होगा, तीन टर्म मतलब पहला जो ये है इसका फैक्टर लेके एक टर्म ले लिया तो दूसरा टर्म कैसे लाएंगे, ये s का हो गया तो एक एस का टर्म आएगा, एस का टर्म आएगा तो हमें पता है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हम कैसे स्प्लिट करते हैं, उसके बाद इसको स्प्लिट कर देना, बात खत्म है, इतना क्लियर है, क्लियर। इसको भी और कुछ मेथड में कर सकते हैं, ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा बताने में, तो पहले हम एक बार कर लेते हैं उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। इसको भी और कुछ मेथड में कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो टू बिट ट्राई करो, ये वाला क्लियर है ना, उसी प्रकार का टू बिट करो, बिट टू ट्राई खुद से करो, नहीं तो मैं हूं ना यहाँ पे, थोड़ा मर गया हूं मैं यहाँ पे, मैं हूँ, जो नहीं होगा तो बता दूंगा, ठीक है। तुम पहले कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वेरी गुड, तो कोशिश करते रहो बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस एस क्यू माइनस थ्री एस स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव है, तो फाइव का फैक्टर क्या हो सकता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस फाइव। अब हमें चेक करना है कि फैक्टर से क्या सारे कौन सा वैल्यू से जीरो होगा, तो अगर पी ऑफ वन लिया मैं वन लिया तो क्या है वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, ये जीरो नहीं हो रहा है, भूल जाओ,
सब p -1 लिया, -1 लेने से क्या होगा, -1 का क्यूब -1, ये कितना -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 3 8 9, ये 0 हो गया, ठीक है। मतलब p का -1 का वैल्यू के चलते x का वैल्यू -1 के चलते ये x 0 हो रहा है, इसका मतलब x + 1 इज ए क्या, इज ए फैक्टर, समझ रहे हो, x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 इज ए फैक्टर, इसलिए p में हम -1 डाले तो ये 0 हो गया। सर इसको डिबग करेंगे तो, इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, x + 1 इंटू एस का समथिंग इंटू एक्स, 3 टर्म आएंगे, कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, हमें एक टर्म पता है x + 1, तो सर क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, s³ - 3s² -9x -5, ठीक है। इसको से करो, x + 1 ये फैक्टर है, ये टर्म क्या है s³ तो s² मल्टीप्लाई किया, क्या होगा s³ प्लस s², ठीक है। तो ये माइनस ये कट गया, कितना होगा -4s², जो है उसको रहने दो, आजा नीचे आजा आजा। तो यहाँ पे अभी -4 है, तो यहाँ पे डालो -4x, तो यहाँ पे कितना हो जाए -4s² -4x, क्लियर है। तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस करने से प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो गया -5x -5, यहाँ पे -5x है, तो यहाँ पे x है, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा -5 -5x -5, तो ये प्लस हो जाएगा, कट गया 0 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये वाला, तो x + 1 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 होल इंटू s² -4x -5, क्लियर है। रिमाइंडर 0 है ना, जैसे तुम वैसे पढ़ाई करते थे 10 2 2 5 10, तो क्या लिखते थे 10 = 0, तो क्या 2 × 5 + 0 = 10, तो ये वाला है ना, दिस इंटू दिस प्लस 0 = दिस फ्रैक्शन, तो +0 = दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन दिया था ना, ये वाला, तो 0 को मैं ओमिट कर दिया, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अभी ये क्वाड्रेटिक हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक, मतलब हमें क्वाड्रेटिक का स्प्लिट करना पता है बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर से पता है, हमें क्यूब का पता नहीं, इसलिए हमें फैक्टर को निकालने के बाद हमें अभी क्वाड्रेटिक पता चल गया, इसको हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। तो ऐड करने से कितना होगा, -4 होगा, मल्टीप्लाई करने से -5 होगा, बोलो, मल्टीप्लाई करने से -4 है, ऐड करने से -4, इसका मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा जरूर, मल्टीप्लाई करने से -5 है, दोनों अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो। तो एक प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस है, मतलब बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं -5x + x, -5 × x माइनस ये 4 हो गया, ठीक है, -4 हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे, x + 1 ऐसे लिखा, s² -5x + x -5, क्लियर है। सो x + 1 होल इंटू, यहाँ पे x कॉमन ले लो, x - 5 + 1 कॉमन ले लो, x - 5, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, x + 1 जैसे है उसे रखना, x - 5 x + 1, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, समझ गए। देखो यहाँ तक लाने के बाद ये इजी है, इसके बाद स्प्लिट करना उसके बाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक लाने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए तुम इसे फैक्टर लेके चेक करना, क्लियर है। तो हम थर्ड बिट फोर्थ बिट देखते हैं फिर, ठीक है।